हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों हम आपके बीच कर्मचारियों की डीए में वृद्धि हुई है उसी के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि साथियों कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा किया जा रहा है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो कि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर दी गई है, जिससे यह अब 50% हो गया है। यह वृद्धि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई हुई है। जो कि साथियों, महंगाई भत्ते में वृद्धि का वेतन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि साथियों, इस नई वृद्धि का सीधा प्रभाव कर्मचारियों के मासिक वेतन पर पड़ेगा। एक सरल उदाहरण से समझें तो यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 45,700 रुपये है, तो पहले उसे 46% की दर से 21,022 रुपये महंगाई भत्ते मिलते थे। अब 50% की नई दर से उसे 22,850 रुपये महंगाई भत्ते मिलेंगे। तो साथियों, इस तरह प्रतिमाह 1,828 रुपये की अतिरिक्त राशि उनके वेतन में जुड़ जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाने में मदद भी करेगी। जैसा कि साथियों, अन्य भत्तों पर भी सकारात्मक प्रभाव है। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है अन्य भत्तों पर, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, महंगाई भत्ते का 50% का आंकड़ा छूना कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। सरकारी नियमों के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है, तो अन्य कई भत्तों में स्वचालित रूप से 25% की वृद्धि हो जाती है। जैसा कि मकान किराया भत्ता यानी HRA, बाल शिक्षा भत्ता यानी CEA और स्थानांतरण भत्ता जैसे सभी प्रमुख भत्तों में यह वृद्धि लागू होगी। जो कि उदाहरण के लिए बाल शिक्षा भत्ता जो पहले 2,812 रुपये 50 पैसे प्रतिमाह था, अब बढ़कर 3,515 रुपये 60 पैसे हो जाएगा। साथियों, महिला कर्मचारियों के लिए भी विशेष लाभ दिया जा रहा है। तो विशेष लाभ क्या क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि साथियों, इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू महिला कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, जो कि विशेष बाल देखभाल सत्ता जो महिला कर्मचारियों को दिया जाता है में भी 25% की वृद्धि होगी। इसके अलावा छात्रावास सब्सिडी में भी इसी अनुपात में वृद्धि की जाएगी, जो कि यह कदम महिला कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक होगा। फिर है भविष्य में और वृद्धि की संभावना। तो भविष्य में और वृद्धि की संभावना क्या बन रही है, इस पर भी हम एक नज़र चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि विशेषज्ञों का मानना है साथियों की महंगाई भत्ते में और भी वृद्धि हो सकती है, जो कि श्रम मंत्रालय के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आधार पर जुलाई 2024 में इसमें 3% की और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच जाएगा। इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, तो पिछले कुछ वर्षों में महंगाई भत्ते में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो कि जुलाई 2019 में यह 17% पे था, जो धीरे धीरे बढ़कर जनवरी 2024 में 50% तक पहुंच गया है। यह वृद्धि बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने में सहायक रही है। जैसा कि साथियों, आर्थिक प्रभाव और महत्व के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि केवल वेतन वृद्धि तक ही सीमित नहीं है साथियों, इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी है। बढ़े हुए वेतन से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति भी मिलेगी। साथ ही यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी सहायक होगी। तो साथियों, महंगाई भत्ते में यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी। तब अन्य भत्तों में स्वचालित वृद्धि
इस लाभ को और बढ़ा देगी। हालांकि अभी भी कुछ औपचारिक घोषणाओं का इंतजार होना है, लेकिन यह निश्चित है कि यह वृद्धि लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए सुझाव के बारे में भी हम कुछ चर्चा करते हैं। तो जैसा कि इस बढ़े हुए वेतन का सदुपयोग करने के लिए कर्मचारियों को अपनी वित्तीय योजना पर ध्यान देना चाहिए। अतिरिक्त राशि का कुछ हिस्सा बचत और निवेश में लगाना बहुत बुद्धिमानी होती है। साथ ही भविष्य में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाई जा सकती है। जैसा कि साथियों, हम आपके बीच कर्मचारियों के सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है उसके बारे में चर्चा किए। वित्तीय स्थिति को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं। 50% डीए मर्ज होने से क्या फ़ायदा हो रहा है, इसी के बारे में हम चर्चा किए। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।